भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। शीतल ने कहा, जीजा जी, छवि ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शिवा छवि की तरफ देखता है। जीजू कहते हैं, तो चलो किस बात की देर, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर खाना खाएंगे सभी। छवि जैसे ही अपनी हील वाली सैंडल पहनती है तो शिवा छवि की सैंडल अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, छवि, तुम्हारे पैरों में दर्द है तो पार्क के बाहर पहन लेना इसे। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी ना ऐसे हाथों में सैंडल लेना अच्छा लगता है क्या? लाइए, दीजिए आप हमें हमारी सैंडल। शिवा बोला, कहा ना कि चलो तो चलो। फिर शिवा हाथों में सैंडल लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा लेता है। छवि गुस्से में शीतल से कहती है, जब देखो बस ऑर्डर दे देते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे शीतल? शिवा तो कुछ भी नहीं समझते हैं। हम अपने हाथों में लेकर चलते ना सैंडल। उन्हें अपने हाथ में सैंडल लेने की क्या जरूरत थी? सोनम अपने होने वाली हबी अनिल को देखकर कहती है, छवि तू कितनी खुश नसीब है कि जमाने की परवाह ना करके शिवा तेरी परवाह करता है, वरना यहाँ तो इन्हें हाथ तक पकड़ने में भी शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। दीदी, लड़के लड़कियों की सैंडल हाथ में लेकर चले, इसमें खुश नसीबी वाली क्या बात है? हमें तो शर्म आ रही है। अच्छा भाई चलो, वरना तुम्हारी दीदी और कमियां ना मुझ पे निकाले, नहीं तो शादी से पहले ही डाइवोर्स हो जाएगा हम दोनों का। सभी हंसते हुए पार्क से बाहर निकलते हैं। शीतल के जीजू कहते हैं कि सोनम और शीतल तुम दोनों हमारी बाइक पर बैठ जाओ और छवि तुम शिवा के साथ आओ, पास में ही रेस्टोरेंट है। शीतल छवि के कानों के पास जाकर धीरे से कहती है, तुम शिवा के साथ आओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और शीतल सोनम बाइक पर बैठ जाती हैं और छवि शिवा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी शीतल के जीजू कहते हैं, क्या हुआ शिवा, अपनी गाड़ी तो लेकर आओ कि ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहोगे। तभी शिवा कहता है, लो ये सैंडल छवि तुम पहन लो और चलो ऑटो कर लेते हैं, मेरी बुलेट यहीं खड़ी रहने दो, वापस लौटते समय मैं यहाँ आ जाऊँगा और फिर तुम सब ऑटो से घर चली जाना। जैसे ही शिवा ऑटो के लिए आगे बढ़ता है, छवि कहती है, ऑटो रहने दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है आपके साथ आपकी बुलेट पर बैठकर जाने में। शिवा हैरानी से छवि की तरफ देखता है। शिवा को वो पल याद आ जाते हैं जब छवि को कुछ लड़कों ने परेशान किया था और उनमें से एक लड़के ने छवि की चुन्नी खींची थी। तब छवि बहुत घबरा गई थी। शिवा छवि के पास जाता है और उसे चुन्नी देकर अपने साथ चलने को कहा था, पर छवि ने जब शिवा की तरफ देखा तो छवि की आंखें देखकर शिवा समझ गया था कि छवि उसके साथ उसके बुलेट पर बैठकर नहीं जाना चाहती है। कहाँ खो गए बाप? जब छवि ने कहा तो शिवा सोच से बाहर आया। ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं आता हूँ। फिर शिवा अपनी बुलेट लेकर छवि के पास आता है। छवि शिवा की बुलेट पर बैठ जाती है और छवि के इतने करीब होने से शिवा के दिल की धड़कनें और भी बढ़ जाती हैं और उधर छवि को भी शिवा के इतने करीब होने का एक अलग ही एहसास हो रहा था। पास में ही रेस्टोरेंट था, दोनों जल्द ही पहुंच गए, लेकिन कुछ मिनट में ही छवि और शिवा को अजीब सा जो एहसास हुआ वो छवि और शिवा को एक दूसरे के और भी करीब ला रहा था। फिर सभी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। खाना खाने के बाद फिर शीतल के जीजू अनिल शिवा से कहते हैं, देखो भाई, अब तो हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, तो आप हमारी शादी में ज़रूर आना। शीतल कहती है, जिया जी, मैं भी चाहती हूँ कि शिवा शादी में आए, पर छवि के मम्मी पापा आएंगे और शिवा को देखेंगे तो छवि पर ही सवाल उठेंगे। अरे भाई, तो हमारी तरफ से आएंगे ना, हमारे दोस्त बनकर, हमारे साथ बाराती बनकर आएंगे, और अगर किसी ने कुछ पूछा तो भाई वकील हूँ मैं, सालों की दोस्ती है हमारी इनसे, जब सबको बताएंगे तो कोई सवाल नहीं करेंगे। शीतल खुश होकर कहती है, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बेस्ट जीजू हैं आप मेरे तो। भाई तय है, शिवा हमारी शादी में शामिल ज़रूर होंगे, तो शिवा चलो हमारे घर पर हमारे साथ रहो। शिवा मना करते हुए कहता, अरे नहीं वकील साहब, किसी और दिन हम मिलेंगे आपसे और आपके साथ भी कुछ पल बिताएंगे, पर अभी मुझे छवि के आसपास ही रहने दीजिए। अरे शिवा, कुछ नहीं होगा, सेब है छवि, घर में ही तो रहेगी, कौन सा बाहर जाएगी, तुम बेवजह घबरा रहे हो। वकील साहब, छवि को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ठीक है भाई, पर शादी में शामिल होना है तुम्हें, कोई बहाना नहीं चलेगा, दूर दूर नहीं रहना है। शिवा ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद छवि, सोनम और शीतल घर आ जाते हैं और शीतल के जीजू अपने घर चले जाते हैं और शिवा भी पीछे से आ जाता है। घर आकर छवि खोई खोई रहती है और उधर शिवा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छवि के इतने करीब से आज उसके दिल में छवि के लिए एक अनछुआ एहसास सा जगह था। तभी शिवा का फ़ोन रिंग करता है। शिवा अपना फ़ोन देखता है तो संगीता का कॉल था। शिवा फ़ोन उठाता है। हेलो शिवा, कहाँ हो? बिना बताए मुझे तुम कहाँ चले गए? ना तो तुम मेरे कॉल का जवाब दे रहे हो और ना ही तुम मुझे कॉल कर रहे हो।
हुआ क्या है? मुझसे नाराज़ हो तुम या फिर तुम्हें कोई मिल गई है? संगीता शांत हो जाओ, बस कुछ काम से बाहर आया हूँ। फिर शिवा संगीता से बात करने लगा। फिर शाम को छत पर छवि सबके साथ बैठी थी। शिवा भी सामने छवि की तरफ पीठ किए हुए बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। शिवा का इस तरह बैठना और कॉल पर बातें करना छवि को अच्छा नहीं लगा। शीतल बोली, क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हो छवि तुम? पता नहीं शीतल, पर शिवा ऐसे पीठ करके बैठे हैं और पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं और ये सब देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों शीतल, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। शीतल कहती है, छवि सभी छत पर हैं, शायद तुम्हारे लिए ही ऐसे बैठे हो। कोई बातें न बनाए, किसी को शक न हो, क्योंकि आज सुबह से ही मैं खुद तुम दोनों को देख रही हूँ। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हो कि आसपास कौन है भूल ही जाते हो। और तुम्हारे पास शिवा का नंबर है ना, फ़ोन पर बात कर लेना और पूछ भी लेना। बेवजह परेशान होती हो छवि। और छवि, तुम कुछ भी कहो, पर शिवा बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो शिवा से मिलकर अच्छा लगा। हाँ शीतल, हमें भी अच्छा लगा, एक अलग ही शिवा आज हमें दिखे। छवि, शिवा कोई गुंडा नहीं है। आजकल सीधे के साथ सीधा और बुरे के साथ बुरा होना चाहिए, वैसे ही शिवा भी है, तो इसमें बुराई क्या है? तभी शीतल की मम्मी और बुआ आ जाती हैं तो छवि और शीतल चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी नीचे आ जाते हैं। छवि खाने में सबकी मदद करने लगती है। खाना बनने के बाद छवि शिवा को कॉल करती है तो शिवा का फ़ोन वेटिंग में जा रहा था। छवि को और भी बुरा लगा। उधर शिवा संगीता से ही बात कर रहा था। छवि का कॉल देख वो संगीता से कहता है, ठीक है संगीता, बाद में मैं बात करता हूँ तुमसे, अर्जेंट कॉल आ रहा है। शिवा छवि का फ़ोन रिसीव करता है। हेलो। हाँ छवि, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, हम आपको फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं? कर सकती हो छवि। अच्छा, वैसे आप उन्नाव से लखनऊ बुलेट से आए हैं? हाँ, बुलेट से आया हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो आप अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आए भी हैं कि ऐसे ही जो पहने हैं वही बस कपड़े हैं? हाँ, जो पहन के आया वही है, लेकिन कल मैं कुछ कपड़े मार्केट से ले आया हूँ। और खाना? छवि, यही होटल है, वहीं से सुबह शाम का खाना ले आता हूँ। और तुम परेशान मत हो, मैं समय पर खाना खा लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों होंगे भला परेशान? छवि, तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया था तुमने आज? मेरे लिए ही ना। छवि खामोश रहती है, शिवा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। छवि, ठीक है, खाना खाओ और आराम करो। क्या शिवा ने फ़ोन रख दिया। छवि अपने मन में ही कहती है, शिवा को कैसे पता चला कि हमने नाश्ता उनकी वजह से नहीं किया था? रात के खाने के बाद छवि फिर शीतल के साथ छत पर आती है तो शिवा एक बार फिर फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फिर छवि शीतल के साथ छत से नीचे कमरे में आ जाती है। क्या हुआ छवि, अब तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शीतल, हम क्या बताएं हमारा दिल क्या महसूस कर रहा है इस समय, अजीब सी बेचैनी है शीतल। शीतल बोली, छवि शिवा के लिए? हाँ। छवि ने बड़ी मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। छवि, शिवा से तुम प्यार करती हो तो ये बेचैनी तो रहेगी ही ना। छवि कुछ नहीं बोलती, चुप ही रहती है। छवि, आज मैंने देखा तुमने जब वो पुलिस वाला शिवा की तलाशी कर रहा था तो तुमने उसके हाथ पीछे से पकड़ रखे थे। ये प्यार ही तो है। तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे भी लगता है कि शिवा तुमसे प्यार करता है। शीतल, उनका हाथ हमने इसीलिए पकड़ा था क्योंकि शिवा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस वाला हमसे कितनी खराब तरह से बातें कर रहा था। वो कहो कि शिवा वहाँ थे नहीं, वरना वो उसकी बातें सुनते तो वो पुलिस वाले से भी मारपीट करने लगते और बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अच्छा शीतल, ज़रा टेबल से हमारा पर्स तो उठाना, उसमें बाम रखा है। सिर दर्द बहुत हो रहा है आज तो हमारा। शीतल छवि के पर्स उठाकर देते हुए कहती है, सिर तो दर्द करेगा ही, फालतू की बातें जो सोच रही हो। छवि अपने पर्स की चेन खोलती है तो उसे शिवा की रखी गन दिखती है। हे भगवान, क्या हुआ छवि? शीतल, ये गन तो हम भूल ही गए उन्हें देना। किसी ने देखा या गलती से छुआ तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। शिवा ने हमें देते वक्त कहा था कि इससे छेड़छाड़ मत करना, और देखो तो एक बार भी उन्हें याद नहीं आया कि ये गन हमारे पास है। छवि, शिवा भूल गए होंगे, फ़ोन करो और बाहर आने को कहो। लाओ, मैं इसे दे आती हूँ। छवि शिवा को फ़ोन करती है। शिवा फ़ोन उठाता और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस आपकी गन हमारे पास है। अभी पर्स खोला तो देखा, आपको फ़ोन किया था तब भी आपने एक बार भी याद नहीं दिलाया हमें। अच्छा ठीक है, आप बाहर आइए। शीतल, आपको बाहर ही मिलेगी, उससे ले लीजिएगा। छवि, छत पर आओ, बाहर नहीं। पर छत पर शिवा बीच में ही बात छवि की काटते हुए कहता है, छवि छत पर आओ तो तुम पहले, कहकर शिवा ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ छवि, क्या कहा शिवा ने? शीतल,
वो हमें छत पर आने को बोल रहे हैं, तो चलो छत पर ही गन दे देते हैं। पर शीतल, छत पर कैसे देंगे? अरे छवि, मेरे छत और बगल वाली छत के बीच थोड़ी सी तो जगह है, फेंक कर दे देंगे। पर शीतल, किसी ने देखा तो और कोई आ गया तो? अब छत पर वैसे भी कोई नहीं जाएगा छवि, सब खाना खाकर लेट गए हैं। अब चल छवि, शिवा तेरा इंतजार कर रहे होंगे। शीतल और छवि छत पर आते हैं तो शिवा शीतल के ही छत पर खड़ा देख दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। छवि शिवा के पास जल्दी से जाकर कहती है, आप इस छत पर कैसे आ गए? शिवा कहता है, बस एक छत से दूसरी छत पर कूद कर आ गया। शीतल शिवा की बात सुनकर हंस पड़ती है। छवि शीतल को गुस्से में घूरती है तो शीतल चुप हो जाती है। आप भी ना हद करते हैं, ऐसे कूद कर आने की क्या ज़रूरत थी? गिर जाते तो, लग जाती तो आपको, कोई देख लेता तो क्या होता? चोर समझते हैं आपको, और चोरों जैसे आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हमने आपको फ़ोन किया था ना। तभी शिवा छवि के नज़दीक आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक हूँ मैं, और कुछ नहीं हुआ है। छवि के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। शिवा भी छवि की आंखों में देखता है। छवि के पास होने से शिवा की बढ़ती धड़कनें शिवा को और भी परेशान करने लगी। शिवा जल्दी से छवि से दूर होता और अपना मुंह फेर कर कहता है, छवि गन दो। छवि भी शिवा को गन दे देती है। शिवा गन रख लेता है। ठीक है छवि, जाओ। जैसे ही शिवा जाता है छवि कहती है, मत जाइए। ये सुन शिवा के कदम वहीं रुक जाते हैं। शीतल कहती है, आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं छत का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती हूँ। कोई आएगा तो आप चले जाना, और कोई पूछेगा तो मैं बहाना बना दूंगी। शिवा कहता है, नहीं शीतल, तुम दोनों जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर शिवा जैसे आया था वैसे ही चला गया तो छवि शिवा से नाराज़ हो गई। छवि और शीतल नीचे आ जाते हैं, कमरे में फिर सो जाते हैं। अगले दिन छवि घर में ही सबके कामों में मदद करवाती है और पूरा दिन घर में ही रहती है। छवि ना तो छत पर जाती है, ना ही कॉल करती है शिवा को। उधर शिवा बहुत ही परेशान रहता है। सुबह से शाम हो गई पर छवि उसे दिखाई नहीं दी। शिवा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। शिवा ने छवि को बहुत ही बार कॉल किया पर छवि उसका कॉल इग्नोर करती रही। शिवा शीतल के जीजू अनिल को फ़ोन करता है। अनिल फ़ोन उठाते हैं। हेलो, हाँ शिवा, वकील साहब आपसे कुछ काम है। हाँ शिवा बताइए, मुझे शीतल का नंबर मिल सकता है? वो छवि ना तो दिखी है सुबह से, और ना ही वो मेरा कॉल उठा रही है, इसीलिए मुझे शीतल का नंबर चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें शीतल का नंबर सेंड कर देता हूँ। थोड़ी बातचीत के बाद फिर फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ौरन शिवा शीतल को कॉल करता है। शीतल फ़ोन उठाती है। हेलो जी, कौन? शीतल, मैं शिवा बोल रहा हूँ। छवि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, और ना ही आज वो छत पर आई। शिवा, छवि बिल्कुल ठीक है, बस शादी नज़दीक है तो उसी भाग दौड़ में सब हैं। ठीक है शीतल, मैंने तुम्हारा नंबर वकील साहब यानी तुम्हारे जीजा जी से लिया है। सुबह से छवि की चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं शिवा, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। और वैसे भी आप चले गए थे, रुके नहीं शायद। छवि इसीलिए आपसे नाराज़ भी है। ठीक है शीतल, अब मैं रखता हूँ। शीतल छवि के पास जाती है और उससे कहती है, तुम नाराज़ हो शिवा से, इसीलिए तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है ना? शीतल, हमने खुद से कहा रुक जाइए, और वो रुके नहीं, और ना ही पलटकर हमें देखा, चले गए। और नाराज़ भी हूँ, और दूरी भी अब रखनी है हमें उनसे। हमें कुछ ज़्यादा ही सोच बैठे, हमें उनसे अब कोई मतलब नहीं है। छवि कैसी बातें कर रही है? शीतल, हमें शिवा के बारे में कुछ नहीं सुनना है। फिर छवि चली जाती है। 3 दिन छवि शिवा के ना सामने आई और ना ही कोई बात की। छवि को शिवा कॉल करता है पर छवि शिवा का कॉल का कोई जवाब नहीं देती है। इधर शादी की तैयारियां होने लगी थी। सभी खास रिश्तेदार आ गए थे। घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। कल हल्दी की तैयारियों में सब जुटे थे। किसको क्या पहनना है सभी आपस में बातें कर रहे थे। पर छवि उदास होकर एक किनारे बैठी थी। शीतल उसके पास जाती है और कहती है, छवि शिवा से नाराज़ है, अच्छी बात है, पर शिवा से कह दो कि नाराज़ है तू उससे। कितना तुमको कॉल करते हैं पर तुम बात नहीं करोगी तो नाराज़गी तुम्हारी दूर कैसे होगी? छवि, कल हल्दी है और परसों शादी, फिर तुम चली जाओगी। पता नहीं अब कब हम मिलेंगे। कहते ही शीतल का गला भर आया। छवि अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी शीतल, हमने तुम्हारा दिल दुखा दिया। शीतल, सॉरी, हम कितने सेल्फिश हो गए थे ना। ठीक है, इन 2 दिनों में हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और हम शिवा से बात भी करेंगे।